वेलकम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना एसक्यूएलाइट का अपडेट क्वेरी एंड डिलीट क्वेरी। तो हमने लास्ट वाले अपने वीडियो में एसक्यूएलाइट के हमने कवर कर लिया था अपना किसी भी डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं और उसके अंदर टेबल कैसे बनाते हैं और उसमें वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट करते हैं और सारी वैल्यूज़ को हम देखते कैसे हैं। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक एक्सटेंशन का नाम बताना चाहता हूँ, एसक्यूएलाइट व्यूअर। इसमें तुम क्या करते हो, जैसे मेरा ये न्यू डेटाबेस का मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में एक डेटाबेस क्रिएट किया था, तो मैं इसको ओपन कर सकता हूँ एसक्यूएलाइट व्यूअर से और तुम अपने जो भी डेटाबेस है उसको तुम अच्छे से विजुअली देख सकते हो। ठीक है। तो हम पहले अपडेट का अपना शुरू करते हैं कोड लिखना। तो उससे पहले मैं एक नया डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, मैं स्टूडेंट का डेटाबेस बनाना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी लाइब्रेरी एसक्यूएलाइट 3। ठीक है। अब मैं एक डेटाबेस को कनेक्ट कर लेता हूँ, कौन इज गल टू SQLite 3.connect। और मैं स्टूडेंट का डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, तो मैं लिखता हूँ स्टूडेंट DB। ठीक है। और फिर मुझे कर्सर चाहिए होगा, तो कर्सर कौन डॉट कर्सर, और ये हो गया। अभी हमारा रिसोर्स हैंडलिंग के लिए हम पहले इसको कमिट करेंगे, जो भी हमारी क्वेरीज चल रही होगी उसको हम परमानेंटली सेव करेंगे और हम बाद में कौन को क्लोज भी कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारे रिसोर्स एक्सप्लॉइट ना हो। ठीक है। अभी सबसे पहले मुझे इसमें एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक जल्दी जल्दी से एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और उसमें मैं अपना क्वेरी लिखता हूँ। ये सब मैं पहले से भी बता चुका हूँ, तो अगर नहीं आता होगा तो वापस बता देना, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट स्टूडेंट्स। और इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होगा, इसमें मैं डालूंगा एक आईडी जो कि मेरी होगी एक इंटीजर और प्राइमरी की होगी, और ऑटो इंक्रीमेंट होगा। ये ऑटो इंक्रीमेंट किस लिए है मैं बताता हूँ। ये बेसिकली तुम्हारा क्या बोलता है कि जो भी ये आईडी है इसमें मुझे बार बार वैल्यू पास ना करनी पड़े, और ये क्योंकि एक इंटीजर है तो ये तुम्हारा 1 से शुरू होगा, और तुम जब भी नया डेटा अपना इसमें इनपुट करोगे तो तुम्हारा ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी, उसकी आईडी तुम्हें वापस लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो मैं अपना नेम लिखूंगा इसमें, नेम जो कि होगा मेरा एक टेक्स्ट। ठीक है। और ये नॉट नल होगा। नॉट नल क्यों लिख रहा हूँ मैं, बेसिकली तुम बिना नेम के अपना कोई भी डेटा आप इस टेबल में इंसर्ट नहीं कर सकते, तुम्हें नेम का पैरामीटर उसमें डालना ज़रूरी है, इसलिए ये वैल्यू नॉट नल है। ठीक है। बेसिकली अगर तुम नेम को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ डालोगे तो तुम्हें एक एरर आएगा कि नेम कैन नॉट बी नल। इसलिए इसलिए तुम ये बस करते हो कि नॉट नल लिख देते हो। जो भी तुम्हें बेसिकली पैरामीटर चाहिए, जो भी तुम्हें नल वैल्यूज़ नहीं चाहिए, वहाँ पे तुम नॉट नल लिख दो, सिंपल। और फिर मैं लिखूँगा एज जो कि होगी मेरी इंटीजर, और यहाँ पे मेरी टेबल क्रिएट हो गई है। लिखते हैं प्रिंट टेबल इज क्रिएटेड। ठीक है। अभी मुझे इसमें कुछ वैल्यूज़ अपनी इंसर्ट करनी है, तो मैं उसका भी लिख देता हूँ। मैं पहले एक डेटा का लिस्ट ऑफ टुपल बना लेता हूँ, और इसमें मैं अपना डेटा इंसर्ट करूँगा आदित्य। इसका एज इंसर्ट करूँगा 21। ठीक है। और फिर दूसरा डेटा होगा मेरा कुणाल, और इसका एज मैं लिख देता हूँ लेट्स से 89, क्योंकि मुझे इसकी एज को अपडेट करना है। और फिर मैं लिख देता हूँ कार्तिक। ठीक है। और इसकी एज को मैं लिख देता हूँ 20। ठीक है। तो बेसिकली कुणाल का एज यहाँ पे 89 है, और हम समझ सकते हैं कि किसी भी स्टूडेंट का एज लाइक अगर वो स्कूल में पढ़ रहा है तो आई थिंक 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्स 21। ठीक है। तो मुझे कुणाल का बेसिकली डेटा मिस इंटर्ड है या फिर गलत इंटर्ड हो चुका है। ठीक है। अभी कुणाल को अपने डेटा को अपडेट कराना है, बेसिकली अपनी एज को अपडेट कराना है। तो कुणाल चाहता है कि उसकी एज अपडेट हो जाए, लेकिन उससे पहले मुझे डेटा को इंसर्ट भी करना है, तो मैं उसका क्वेरी लिख लेता हूँ। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट मैनी मैनी, और यहाँ पे मैं उसका क्वेरी लिख लेता हूँ इंसर्ट 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 इनटू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में क्या क्या वैल्यूज़ हैं, नेम नेम कॉमा एज। ठीक है। नेम कॉमा एज, और इसमें वैल्यूज़ इंसर्ट होंगी प्लेस होल्डर कॉमा प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैं वापस से बता देता हूँ। तो बेसिकली क्या हो रहा है,
प्लेस होल्डर बेसिकली डेटा की वैल्यूज़ को पॉइंट करता है। तो जैसे और एग्जीक्यूट मैनी क्या करता है, अगर तुम सिर्फ एग्जीक्यूट लिखते हैं तो सिर्फ एक डेटा इंसर्ट होगा। तुमने एग्जीक्यूट मैनी लिखा है तो एक एक करके सारे डेटा को इंसर्ट करेगा जब तक तुम्हारे डेटा के अंदर वैल्यूज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, डेटा में सबसे पहले मेरे आदित्य और 21 की वैल्यू थी, ठीक है। तो आदित्य इस वाले प्लेस होल्डर में जाएगा और 21 इस वाले प्लेस होल्डर में जाएगा और तुम्हारे डेटा इंसर्ट हो जाएगा। सेकंड में कुणाल यहाँ जाएगा और उसका एज यहाँ पे जाएगा और ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा तब तक जब तक तुम्हारे डेटा के अंदर वैल्यूज़ हैं। तो ये नॉर्मली तुम्हारा होता है डेटा इंसर्ट करने का। यहाँ पे मैं प्रिंट करके चेक भी कर लेता हूँ कि डेटा इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। अब लिख देता हूँ डेटा इंसर्टेड और इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो मेरा टेबल भी क्रिएट हो चुका है, डेटा भी इंसर्ट हो चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं अपने डेटाबेस में। तो ये वाला नया हमारा डेटाबेस बना है और तुम एसक्यूएलाइट व्यूवर से तुम इसको चेक भी कर सकते हो कि डेटा इंसर्ट हुआ है एसक्यूएलाइट व्यूवर से। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो आदित्य, कुणाल, कार्तिक, एज सबकी इंसर्ट हो चुकी है। अभी कुणाल को अपनी एज को अपडेट करना था, ठीक है। तो मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ वरना ये बार बार बोलेगा। ये भी डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो अभी बेसिकली कुणाल को अपनी वैल्यू को अपडेट करना था, यहाँ पे अपडेट क्वेरी आती है, ठीक है। अभी अपडेट क्वेरी का सिंटेक्स कैसे होता है मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो तुम लिखते हो अपडेट टेबल और उसके बाद तुम अपना लिखते हो सेट जो भी तुम्हें पैरामीटर, जैसे मुझे एज सेट करना था, एज इज इक्वल टू दिस, एज इक्वल टू समथिंग दिस। और वेयर, ये बेसिकली तुम्हारा लैंडमार्क की तरह वर्क करता है कि वेयर समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, लाइक वेयर नेम इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। और इस तरह से तुम्हारा एज अपडेट हो जाएगा इसमें। इसको हम क्वेरी लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और यहाँ पे हम इसका क्वेरी लिखेंगे। मैं पहले लिखता हूँ फिर मैं उसको आपको बताता हूँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ। अपडेट, फिर अपडेट हमें करना था स्टूडेंट्स और सेट करना था एज इज इक्वल टू प्लेस होल्डर और वेयर वेयर नेम इज इक्वल टू प्लेस होल्डर, ठीक है। और यहाँ पे मैं डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ अपना। तो पहले मेरे एज में अपडेट करके उसको 19 करना चाहूँगा और कहाँ पे, जहाँ पे नाम उसका कुणाल हो, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने अपना एक क्वेरी लिखा, मैंने कर्सर डॉट एग्जीक्यूट किया ताकि मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। और मैं अपडेट करना चाहता हूँ स्टूडेंट टेबल में और मैं सेट करना चाहता हूँ एज पैरामीटर को क्योंकि वो गलत इनपुट में चला गया था। और मैं एक लैंडमार्क दूंगा कि वहाँ जहाँ पे नेम मेरा समथिंग कुणाल हो या फिर समथिंग लाइक जो भी तुम अपना नाम इंसर्ट करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो। आदित्य भी कर सकते हो, कार्तिक भी ऐसा कर सकते हो और लाइक जो भी तुम्हें बेसिकली जिस भी डेटा को अपडेट करना है तो तुम वो कर सकते हो। तो पहले तुम लिखते हो अपडेट, फिर अपनी टेबल का नाम लिखते हो, फिर अपना पैरामीटर लिखते हो जिसको तुम्हें अपडेट करना है और फिर एक तुम लैंडमार्क देते हो ताकि उसको पता चले कि कहाँ पे मुझे अपडेट करना है। ज़्यादातर बेसिकली जैसे तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि तुम कोई एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, ठीक है। और उसका तुमको डेटाबेस डिज़ाइन करना है या फिर डेटाबेस तुम्हारा डिज़ाइंड है और तो तुम्हारा किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का प्रमोशन हुआ है, ठीक है। अगर उसका प्रमोशन हुआ तो ज़रूर ये हो सकता है कि उसकी सैलरी भी इंक्रीज़ हुई हो, ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ हो तो उसकी नई सैलरी को तुमको अपडेट करना है। तो तुम क्या करोगे, अपडेट में बेसिकली यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम लिखोगे, एम्प्लॉय का टेबल लिखोगे और फिर तुम अपना पैरामीटर कौन सा अपडेट करना चाहते हो, सैलरी का, ठीक है। तो तुम सैलरी का पैरामीटर लिखोगे और उसके बाद तुमको वेयर कहाँ पे बेसिकली अपडेट करना है तुम्हें उस पर्टिकुलर सैलरी, ठीक है। तो तुम यहाँ पे नेम की जगह पे तुम आईडी यूज़ करोगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में सबकी आईडी इंडिविजुअल होती है, सबकी आईडी प्राइमरी की से होती है। तो तुम यहाँ आईडी से अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर्टिकुलर आईडी से तुम वहाँ पे अपडेट कर दोगे और हो जाएगा, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पे अपडेट हो रहा है कुणाल का एज कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुणाल का एज क्या था, यहाँ पे कुणाल का एज 89 था और मैंने उसको अपडेट करके 19 किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुणाल एज इज़ अपडेटेड, ठीक है। और मैं इसको रन कर देता हूँ और यहाँ पे लिख के आ रहा है कि कुणाल एज मेरी अपडेट हो चुकी है। चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे कुणाल का एज 19 हो चुका है, ठीक है। तो परफेक्ट हमारा अपडेट का कोड चल रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुणाल का ही डेटा को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं डिलीट का क्वेरी आपको बताने वाला हूँ कि तुम कैसे लिखोगे, ठीक है। डिलीट, पहले मैं इसका सिंटेक्स बताता हूँ। तो तुम क्या लिखते हो, डिलीट, फिर तुम लिखते हो टेबल
और टेबल के बाद तुम लिखते हो डिलीट, फिर तुम लिखते हो फ्रॉम, और फिर तुम लिखते हो टेबल, और फिर तुम एक लैंडमार्क देते हो कि तुम्हें कहाँ से डिलीट करना है उसको, वेयर लेट्स से नेम इज इक्वल टू समथिंग, नेम इज इक्वल टू समथिंग प्लेस होल्डर, ठीक है। तो तुम्हें ये बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है ब्रो। अगर तुम्हें ये नहीं आता तो तुम मुझे कमेंट में बोल सकते हो, मैं अपना एक सेपरेट कोर्स शुरू कर दूंगा, क्योंकि इस कोर्स में मुझे ये पढ़ाना फिर वो बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक सेपरेट कोर्स चालू कर दूंगा डीपीएमएस वगैरह का, तो उसमें अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे होता है तुम्हारा क्वेरीज, कैसे लिखते हो एसक्यूएल में, और क्या चीज़ें होती हैं उसमें, काफ़ी चीज़ें होती हैं, मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, फिर यहाँ पे मुझे अपनी क्वेरी लिखनी है, डिलीट फ्रॉम टेबल, फ्रॉम टेबल नहीं, स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारी टेबल का नाम था, स्टूडेंट्स वेयर नेम इज इक्वल टू प्लेस होल्डर, और यहाँ पे मैं एक टुपल पास कर देता हूँ, टुपल के अंदर पैरामीटर होगा मेरा कुणाल, और क्योंकि ये एक टुपल है तो मैं यहाँ पे कॉमा भी लगाऊंगा। क्यों मैंने कॉमा लगाया उसका एक रीज़न है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे कॉमा नहीं लगाऊंगा तो ये एक एज अ स्ट्रिंग, ये एज अ स्ट्रिंग वर्क करेगा, और जब भी तुम कर्सर डॉट एग्जीक्यूट में प्लेस होल्डर में वैल्यूज पास करते हो तो वो एज अ स्ट्रिंग नहीं पास करते हो, वो एज अ टुपल पास करते हो, इसलिए मेरे को ये यहाँ पे इसको टुपल के फॉर्म में करना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे मेरा टुपल क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ डेटा डिलीटेड, ठीक है। अब इसको यूज़ करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं, और हमारा डेटा डिलीट हो चुका है, ठीक है। एक बार डीबी में भी जाके देखते हैं कुणाल है कि नहीं, कुणाल का डेटा डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो ये बहुत नॉर्मल सा था अपडेट का और डिलीट का क्वेरी। आई थिंक आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा, मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में एक प्रोजेक्ट को कवर करूँगा, उसमें मैं छोटा सा ही कोई तो मैनेजमेंट सिस्टम बनाऊंगा अब तुम्हें थोड़ा सा सिखाने के लिए, ताकि फ्यूचर में जो हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसमें आपको आइडिया लग जाए कि कैसे क्या काम करते हैं, और थोड़ा रियल लाइफ का एग्जांपल भी हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना ही था, और लाइक कर देना, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देना, लास्ट वाली वीडियो पे उतना सपोर्ट आया नहीं था, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं।